You know about this? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसे जीवनदायक या जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। इसकी खास बात पता है क्या, और ये क्यों जीवन रक्षक है? अब ये जीवन रक्षक इसलिए क्योंकि इसके इलेक्ट्रोलाइट्स इस तरह से बैलेंस किए गए हैं जो कि आपको बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन में बचाते हैं, आपके ऑर्गन फेलियर से आपको बचाते हैं और वाटर को आपकी बॉडी में रिटेन करने में मदद करते हैं। लेकिन ये तो बहुत इसका अच्छा पर्पज़ है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें चीनी और नमक एक साथ है, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में। अब इस चीज़ से क्या होता है कि लोगों को एनर्जी भी फील होती है, लोगों को थोड़ा सा हाई भी फील होता है। इसको पकड़ा आपकी फूड इंडस्ट्रीज़ ने और उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीनी और नमक साथ में मिलाना शुरू कर दिया। तो चाहे वो आप कोल्ड ड्रिंक ले लें, चाहे वो आप चिप्स ले लें, आप कोई भी चीज़ जो मास प्रोडक्शन में है फूड इंडस्ट्री द्वारा प्रोसेस्ड फूड के फॉर्म में, उसमें आपको चीनी और नमक साथ में मिलेगा। प्रोपोर्शन अलग अलग होंगे, किसी में नमक का प्रोपोर्शन ज़्यादा, किसी में चीनी का प्रोपोर्शन ज़्यादा। नमक क्या करता है, आपके ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाने में मदद करता है। वाइस वर्सा, ग्लूकोज भी आपके नमक को सेल्स के अंदर पहुंचा के उसका रिटेंशन करवाने में मदद करती है, स्पीड कर देती है इस प्रोसेस को। तो जैसे ही ना कोल्ड ड्रिंक लेते हो, कोल्ड ड्रिंक में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, आप उसमें पढ़ के देखना, तो आपको शुगर वाला हाई फील होता है एंड यू फील रेजुविनेटेड। इसी तरह से आप जो चीज़ खा रहे हो, जो आप फास्ट फूड खा रहे हो, उसमें भी इसी प्रोपोर्शंस में यूज़ किया जाता है। तो आपको स्वीट का सैचुरेशन नहीं होता है और नमक का सैचुरेशन नहीं होता है, और आप खाते चले जाते हो, आप खाते चले जाते हो। उसमें जो टेस्ट, जो फ्लेवर हैं, उतने वेल रिसर्च्ड होते हैं, वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि अगर कोई चीज़ बनाना फ्लेवर है तो वो बनाना फ्लेवर आपको फर्स्ट टाइम में फील हो, पर जब आप खाते रहोगे ना तो उसकी इंटेंसिटी कम हो। फिर आप जब दूसरी बाइट लोगे तो फर्स्ट क्रंच में आपको फील होगा, बट उसके बाद उसकी इंटेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर कांस्टेंट फ्लेवर का एक्सपोजर आपको फील होगा या उसकी महक कॉन्स्टेंटली फील होगी, तो आप एक दो पीस के बाद चीज़ें रख दोगे, आप सैचुरेटेड फील करोगे। इसी तरह से वो आपके साइकोलॉजी को ट्यून करते हैं, उसको आपको एडिक्टिव बनाने के लिए। कैसे एडिक्टिव बनाते हैं? आप जो चिप्स आप देखते हो, फ्रेंच फ्राइज़ देखते हो, आप घर में आप बनाओ, यू विल नेवर गेट दैट टेक्सचर। वो टेक्सचर पाने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि नेचुरली आप किसी चीज़ को इतना फ्राई करोगे तो उसका टेक्सचर इतना अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, प्लस दैट पर्टिकुलर गोल्डन येलोई कलर वो नहीं मेंटेन रह सकता है। फॉर दैट दे यूज़ अ लॉट ऑफ केमिकल्स। सिमिलरली जो आप चिप्स खाते हो, जिन लोगों के घरों में कभी पापड़ बनते होंगे, दे नो इट। जो आप चिप्स खाते हो, वो सारी चिप्स आप कोई भी ले लो, सभी का जो टेक्सचर होता है, जो फील होता है, वो एक जैसा होता है। आप क्रंच सभी का एक जैसा होता है। पर आप अगर आप घर में नेचुरल प्रोसेस से चिप्स बनाओगे या पापड़ बनेंगे, तो कभी वो कोई थोड़ा सा टाइट मिलेगा, कोई थोड़ा सॉफ्ट मिलेगा, कोई ज़्यादा क्रंची होगा, कोई कम क्रंची होगा। बट वो सारे टेक्सचर को मैनेज करते हैं ताकि आप जो खाओगे उसे हर एक बाइट से, हर एक क्रंच से जो साउंड जनरेट होती है, जो आपके टंग और पैलेट के बीच में प्रेशर फील होता है, उसके बाद जो फ्लेवर इन्हेंस होके आते हैं, वो सब कुछ आपको एडिक्टिव बनाते हैं। और अगर कोई चीज़ नमकीन है, उसमें थोड़ा सा मीठे का ऐसा फ्लेवर इन्हेंस करते हैं, और कोई चीज़ मीठी है तो उसमें ऐसा थोड़ा सा टेंगी या थोड़ा सा नमकीन का फ्लेवर इस तरह से मैनेज किया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर फ्लेवर से सैचुरेटेड ना हो और आप खाते चले जाओ। इसीलिए आप देखो जो बच्चे होते हैं एडिक्ट हो जाते हैं मैगी के, कुरकुरे के। कुरकुरे इज़ वेरी सॉल्टी, but that tanginess and the use of balanced flavor, it makes them keep eating and never feel like कि अभी हो गया। ये फूड इंडस्ट्री आपको न्यूट्रिशन देने के लिए नहीं है, आपको एडिक्ट बनाने के लिए है। कुदरत में नेचुरली ऐसी कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है जहाँ पे फैट्स ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, साथ में मीठा ज़्यादा एक साथ प्रेजेंट हो। अगर कोई चीज़ फैटी है, एवोकाडो जैसी, उसमें स्वीट कम होगा, और अगर कोई चीज़ कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें स्वीट माइल्ड टू हाई होगा। बट फैट, कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा मीठा एक साथ प्रेजेंट हो, ऐसा रेयरली है। और क्यों है वो? कुछ तो होगा ना, नेचर से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो आप नहीं हो सकते हैं।
और इसीलिए हम नेचुरल चीज़ों के एडिक्ट नहीं होते हैं. बट दीज थिंग्स आर मेड इन सच अ वे दैट यू फील एडिक्टेड, दैट यू बिकम एडिक्टेड. बचो इससे. देर इज़ नथिंग गुड फॉर योर हेल्थ which is being advertised, which is being promoted, and which is being served you in packets daily, daily, daily. Take care.